नमस्कार, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं SROP न्यूज़ चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस को लेकर बड़ा बयान सामने लाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोई भी जमानत नहीं दी जाएगी, वह अभी भी कारावास में रहेंगे और इसी के साथ ही उनको 4 हफ्ते का जो समय दिया गया है ताकि वह अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें और 4 हफ्ते बाद इस मुद्दे पर दोबारा सुनवाई होगी और दोबारा फैसला सामने निकल कर आएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ चैनल SROP में। कि उसकी बेल भी और उसके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दोनों जो ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने उसको निरस्त एक तरह से कर दिया। कोर्ट में आप थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ? क्या उनकी तरफ से सीबीआई की तरफ स्टे से स्टे लगाया है, स्टे लगाना भी रोक लगा दी है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट की रोक अब ये है कि हाई कोर्ट अब उसमें कुछ नहीं कर पाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की इंटरप्रिटेशन करेगी या उसकी जो जरूरत है, इस केस में तो चाहे बड़ा बेंच भी गठित करना पड़े, इसमें ऐसे लोगों को जो एमएलए एमपी के बेस में, संत महात्माओं के बेस में इस देश में दरिंदगी दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं, इनको तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए। सबसे पहले सुधार गृह में यही लोग होने चाहिए जिनको हम अपने विधानसभाओं में, अपने पार्लियामेंट में भेजते हैं। उनसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करें हम? अगर उन पे भी हम ट्रस्ट, कोर्ट ने फैसला जो किया था सही किया था और हाई कोर्ट ने जो किया बिल्कुल गलत किया था। इतनी इस तरह का, ये ठीक है जिसने जो अपराध किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, मगर यहाँ पे आईपीसी की बात नहीं है। यहाँ पर है स्पेशल कानून क्यों बनाना पड़ा? बच्चियों के साथ रेप या उनके साथ इस तरह सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल कोई भी बुराई बच्चों के साथ की जाए देश के अंदर, उन बच्चों को, देश के बच्चों को बचाने के लिए तो ये कानून बना है। और उन बच्चों को बचाने के लिए इस तरह के सातिर लोग जो एमएलए एमपी के भेष में हैं, इस देश में एमएलए एमपी कौन होता है? उससे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? इसीलिए तो जनप्रतिनिधि बनाते हैं उनको। तो उन पे ट्रस्ट की जिम्मेदारी, उन पे विश्वास और उस विश्वास का विश्वासघात करना, और वो अपने आप में एक अथॉरिटी है। आज भी देश में क्या हो रहा है, कोई भी छोटे से छोटी एफआईआर के लिए भी लोगों को एमएलए के घर जाना पड़ता है, किसी एमपी के पास जाना पड़ता है, जबकि एमएलए एमपी का काम तो जनता की आवाज़ उठाना और नए नए कानून बनाना है, कोई बेकार कानून को बदलना है। मगर देश की जो रियलिटी है वो ये है, एमएलए एमपी से बढ़ के यहाँ पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। और पब्लिक अथॉरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने AR अंतुले केस में जो परिभाषा दी है, उसको जो एक्सप्लेन किया, मैं कह रहा हूँ वो देश के कानून और संविधान का उल्लंघन है। उस परिभाषा को भी दोबारा इस सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी इंटरप्रिटेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे को ध्यान में रख के रोड पर प्रदर्शन करना चाहिए। कल कुलदीप सेंगर के समर्थन में जंतर मंतर पर लोग पहुंच गए। मैं प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा। प्रदर्शन एक ड्रामा हो सकता है और एक हो सकता है जनता की अदालत, जनता का इशू सामने आना। तो इसीलिए इस देश के अंदर वर्णवाद, मनुवाद की वजह से हम विक्टिम लोगों को भी जाति की दृष्टि से देखने लगे हैं। निर्भया बेटी उस समाज से आती थी कम से कम कि जहां लोगों को लगा, और गोदी मीडिया को भी लगा, इन्होंने उसका पूरा साथ दिया। हम ये कह रहे हैं साथ तो देना ही चाहिए था, हम अप्रिशिएट करते हैं उस बात को। मगर जब गरीब गुरबा या किसी अन्य ऐसी जातियों के बच्चे विक्टिम हो रहे हैं मुस्टंडों के, तो उसके मामले में गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। ये लानत है गोदी मीडिया पे। तो इसलिए सोशल मीडिया इस देश की लाइफ लाइन है। एक जरूरी सवाल ये भी है कि ये केवल एक केस था, लेकिन ऐसे कई सारी और महिलाएं हैं जो इंतजार करिए। अंकिता भंडारी एक बड़ा नाम सामने आया। यस, कोई भी है, कोई भी बहन बेटी है, कोई भी नाबालिग है जिसके लिए कानून बनाया। हम चाहते हैं देश में कोई भी हिम्मत ना कर पाए अपराध करने की, और कोई अपराध करे तो वो उसके नाक जमीन पे रगड़नी चाहिए उसको, और सिस्टम को, लॉ को। तो इसलिए कोई आदमी ये सोचे कि वकील मेरी जेब में है, अदालत मेरी जेब में है, सत्ता मेरी जेब में है, ये बात देश के लिए सबसे खतरनाक बात है। सीबीआई के ने सबसे पहले यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पर अपील किया। तो क्या लगता है कि कोई सरकार की भी कोई साजिश है? क्योंकि साजिश बता रहे हैं इसको कि एक तरीके से इस मामले को जो है ठंडा किया जा रहा है। अरे साजिश नहीं, सरकार को तो लगा कि गलत हुआ है और जनता सामने आई। सरकार के बाप तो कौन है? सरकार की माँ बाप कौन है? देश की जनता। सुपर सरकार कौन है? देश की जनता। जब उनको लगा देश साथ है, देश खड़ा हुआ है, तो एक मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। ये तो यू टर्न है। सरकार एक तरह से मदारी की बंदर होती है। जनता बड़ी सरकार है, जनता ही असली सरकार है। इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं, फटाफट सीबीआई को बोलो। और आज तो सीबीआई के जो वकील ने दलील दी है, मिस्टर मेहता ने, उसने इस तरह दलील दी जैसे अन्याय के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा है। तो उन चलो जो भी दलील जिस हालात में दिए और किस प्रेशर में दी,
यही सरकार के केसों में हम और सरकार के वकीलों का हम कई बार देखते हैं कि सरकार का प्रेशर होता है तो सरकार कुछ लोगों को बहुत बार मुकदमों में से बचाने के लिए केस करती है, उनके वकील इस तरह की दलील देते हैं जो कि हमारे संविधान का भी उल्लंघना है, क्योंकि वकील किसी के भी एजेंट नहीं होते, ना क्लाइंट के ना सरकार के। सरकारी वकील सरकार के एजेंट नहीं है, ना हम आम वकील किसी क्लाइंट के एजेंट हैं। हम कोर्ट की मदद करने के लिए हैं और अपने अपने क्लाइंट के तथ्यों को सामने रखने के लिए हैं, कानून को सामने रखने के लिए हैं, ताकि कोर्ट बेहतर से बेहतर और न्याय कर सके, अन्याय को रोका जा सके। भूषण करे, ड्रामा करे, जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बृजभूषण का क्या वो है नैतिक चरित्र या उसकी कैसा वो आदमी है, उसके वहाँ जाके सर्वे करो आप लोग और देश में भी सर्वे करो। मुझे ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जज और अदालतों की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी सर? जजों की सीबीआई साहब ने टिप्पणी की है कि फैसला दिया था, जमानत दी है, वो जज जो है काबिल जजों में शामिल होते हैं देश के। जो हाई कोर्ट के जजों ने जमानत और दी है, वो काबिल जजों में शामिल होते हैं देश के। देखो, जो जज की नौकरी पे है, हम तो ये तो समझना ही पड़ेगा वो काबिल लोग हैं, मगर वो जजमेंट कैसे देती है उनकी काबिलियत देश की जनता चेक करेगी। देश का चीफ जस्टिस डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये देश की जनता है जो देश के जजों का मूल्यांकन करेगी, मूल्यांकन कर सकती है और करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी, चीफ जस्टिस पे, हाई कोर्टों पे भी नज़र रखो। ये देश को कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, इनके न्याय करने का चरित्र या ये न्याय करने वाले लोग कौन हैं, ये किस केस में कैसा फैसला देते हैं और किसी और केस में किस तरह की टिप्पणियां करते हैं। पूरा देश को अपनी न्यायिक व्यवस्था पे सचेत होना और उन पे ध्यान रखना और उन पे निगरानी रखना जरूरी है। ये जैसा कुलदीप सेंगर वाला केस है, वैसा ही हमारी अंकिता भंडारी जो एक आंगनवाड़ी की बेटी है, वो हमारे ही परिवार से आती है कि हम लोग उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी किए हैं। तो उसका देखिए सेम जिस तरह से इनको सेंगर को बचाया जा रहा है, वैसे ही वो अंकिता भंडारी वालों को भी उनको भी बचाया जा रहा है। रिजोर्ट को तोड़ दिया गया रात में ही। अभी हमारी बहन ने बताया कि उसको क्यों तोड़ा गया, बिना किसी आदेश के क्यों तोड़ा गया। उसके और मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया, उन्होंने ये भी नहीं दिखाया कि ये उसके वहाँ के गद्दे क्यों जलाए गए, आपने प्रूफ क्यों मिटाए। तो देखिए वो एक गरीब की बेटी थी, क्या उस गरीब की बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो हम लोगों का इसी को लेके 17 फरवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है कि उसको भी न्याय मिले, और यही हम सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लेके आ रहे हैं। रामलीला मैदान में होगा हम लोगों का। बलात्कारियों को बचा कौन रहा है? सत्ता बचा रही है, सरकार बचा रही है, क्योंकि अगर वो किसी और पार्टी से होते तो उनको अभी तक फांसी हो गई होती, क्योंकि वो इनके परिवार के लोग हैं। तो उनको बचाना शायद उनकी मजबूरी बन गया है, उनकी बदनामी होगी। तो देखिए, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप निष्पक्ष, अगर सत्ता में हमने आपको बिठाया है, हम ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है, जब उनके ही अपने लोग, उनके परिवार के लोग उनको नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं, और उनको बचाया जा रहा है। आप देखिए बृजभूषण की बात करें, जो वो खुश हो रहे हैं सेंगर के मामले में, तो आप बताइए कि यहाँ तो वही बात हो गई ना, चोर चोर मोसेरे भाई। तो वो तो उनके फेवर करेंगे, उनके फेवर की बात करेंगे ही करेंगे ना। बलात्कारियों को तो टिकट महिलाओं के अच्छे दिन आ गए, महिलाएं मोदी जी के राज में सेफ हैं। कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं, कोई सेफ नहीं है। देखिए जिस तरह से आप बचा रहे हैं, दरिंदों को बचा रहे हैं, तो कहाँ सेफ बेटियां रह गई हैं? और जो पढ़ाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं कि स्कूल, सच में स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। भंडारी के न्याय को लेकर आप क्या करने वाले हैं? हम लोग दिल्ली में अपना एक प्रोटेस्ट 17 तारीख को, 17 फरवरी को हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है अंकिता भंडारी के लिए, क्योंकि वो फरवरी में होगा। अभी 12 तारीख को भी है, वो जिले वाइज है, वो हर जिले में उसका विरोध होगा 12 जनवरी को, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन उसका पूरा देश एक साथ उस दिन रामलीला मैदान में आएगा 17 तारीख को, और बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग बेटियों को बचाएंगे। आज उनकी बेटी है, कल को हमारी बेटी हो सकती है, कल को इनकी बेटी हो सकती है। तो ये हमारा फर्ज बनता है। वो देश की बेटी थी, वो हमारी बेटी से पहले। भरोसा है कि नहीं महिलाओं को? अब भरोसा नहीं रह गया, भरोसा उठ गया है। इसलिए भरोसा उठ गया है, इसलिए उठ गया है क्योंकि ये लोग बचा रहे हैं इनको। आंदोलनकारी इनको एक एक महीने का समय क्यों दिया जा रहा है? आप ये बताइए, इनको एक एक महीने का समय क्यों दिया, जिससे कि वो सब प्रूफ मिटा दें, वो उनको अपने फेवर में ले लें, उनको खरीद लें। ये सारी चीजें करने के लिए ना तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है उस पर? हम क्या लगता है कि एक महिला को न्याय पाने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा? अब तो ऐसा ही लग रहा है शायद प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट भी कहाँ करने दिया जा रहा है।
उनको वहाँ आके खुरापाती लोग आके आंदोलन को बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो उपद्रव ही है, उपद्रव कर रहे थे। तो वहाँ क्या किया जाए? तो आप लोग अब देश तो के खिलाफ बोलेंगे तो उपद्रवी नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा नहीं, जाएगा? देश के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? हम देश के खिलाफ, हम तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि आज हमारी सेंगर के साथ हो रहा है, वैसे ही अंकिता भंडारी के साथ भी हुआ ना। उसके सारे सबूतों को क्यों मिटाया? क्यों उसको अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है? भाजपा की महिलाएं तो पोस्टर लेके आ रही है, बोल रही है आई सपोर्ट कुलदीप सिंह से। हाँ, शर्म आनी चाहिए हमारी ऐसी बहनों को। आज उनकी भी बेटी हो सकती है, कहीं उसकी जगह उनकी बेटी भी हो सकती है। आज मेरी बेटी, आज मेरे परिवार की बेटी है, मेरी आंगनवाड़ी की बेटी है। अगर वो गरीब है तो क्या गरीब को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? वो बेटी एक अच्छी नेचर की बेटी थी, वो जो अपना वहाँ जॉब कर रही थी, रिसेप्शन पे वो रहती थी। तो उसको जिस तरह से फोर्स किया जा रहा था, उसको दरिंदगी में घसीटा जा रहा था कि मतलब आप गलत काम करो, है, औरों को उनको वीआईपी को परोसा जा रहा था। उसमें उसने विरोध किया उसका। जहाँ भी घटना घटती है भाजपा के लोगों का ही नाम क्यों आता है महिला इस मामले में? वो कर रहे हैं क्योंकि देखिए, अभी हमारी एक बहन ने बोला ना कि गले में पट्टा डाल लो और भगवा पहन लो तो हम लोग सुरक्षित, हम कुछ भी करें, हम किसी को मारें, पीटे, लड़कियों को खींचे, उठा के ले जाएं, गाड़ी में डाल के ले जाएं, कुछ भी करें, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे बचाने वाले, क्योंकि वो जो हमारे आका है ना, वो ये देखेंगे कि यार नहीं, ये तो भगवा वाला है यार, हमारी बदनामी हो जाएगी अगर हमने इसके ऊपर कोई एक्शन किया। इसको आंदोलनकारियों को तो डंडे मार के भगा देती है। हाँ, वो डंडे मार के भगाते हैं। देखिए कब तक होगा, कब तक होगा? आप मार ही तो सकते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई भी हमने प्रोटेस्ट से ली ना। आज़ादी की लड़ाई भी हमें आसानी से नहीं मिली और इतिहास गवाह है, जब जब खून बहा है और हमने कुर्बानियां दी हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि बेटी को न्याय जरूर देंगे। मैम, जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत अत्याचार कर रही है बीजेपी, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्टेट में कई बार हो रहा है कि बीजेपी ही इलेक्शन जीत रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये सब भी आपके सामने है कि बीजेपी कैसे जीत रही है। कैसे एक ही आपने, इसने विपक्ष के नेता ने आपको सबको आगाह किया था इससे कि एक ही वो एड्रेस पे 80 वोटर को दिखाया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों के नाम है। तो कैसे घोटाले कर के जीत रही है, वो देश के सामने है। और ये जो तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आपने इसमें नेपाल में देखा होगा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में देखा होगा। तो मैं ये देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि शांति बनाए रखें, लेकिन आवाज़ बुलंद करें। जहाँ पर भी बहन बेटी की बात आए, बिना जाति, बिना धर्म, बिना पार्टी के देखें, बेटियों का साथ दें। सभी युवाओं से अपील करती हूँ शांति और अनुशासन में रहते हुए, क्योंकि शांति और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी हमारी ताकत है।